हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 पंचायती राज। ठीक है, तो इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है। लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको जानना है तो लिंक पर जाइएगा और आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। तो वैसे हमने पार्ट 1 में देखा था कि ग्राम सभा होती है और ग्राम पंचायत होती है। तो ग्राम सभा में क्या होता है, कुछ लोग होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, तो उन्हीं से संबंधित ग्राम सभा होती है। जैसे आप लोगों ने पहले सुना होगा, पंच होते थे। ठीक है, सरपंच होते थे, 5 लोग बनते थे सरपंच, और गांव के कुछ मेंबर, तो वो ग्राम सभा हो गई। ऐसे ही ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं ग्राम पंचायत क्या क्या करती है। पार्ट 2 में हम जानेंगे। द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर ऑल विलेजेस दैट कम अंडर इट। तो ग्राम पंचायत के जो लोग होते हैं, आपस में मेंबर्स जो होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ मीटिंग्स करते हैं रेगुलरली जो है उसके, और देखते हैं कि हमारा जो मेन टास्क है वो क्या है, जिससे कि हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो बढ़ सकें। तो जो जो गाँव उसके अंतर्गत आते हैं वो उसके बारे में सोचते हैं। एज यू हैव सीन, जैसे कि आपने देखा है कि द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के वही काम होते हैं जो कि ग्राम सभा से अप्रूव्ड होकर आते हैं, जिससे क्योंकि ग्राम सभा वाले बताते हैं कि ये काम ज़रूरी है या ये काम ज़रूरी है, हमें ये टास्क देखना है या ये टास्क देखना है। इन सम स्टेट्स ग्राम सभा फॉर्म कमेटीज लाइक कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट कमेटीज़। कुछ स्टेट्स में क्या होता है, ग्राम सभा जो है कमेटीज़ में डिवाइड हो जाती है। जैसे कि 2 कमेटीज़ होती हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन कमेटी और डेवलपमेंट कमेटी। तो दिस कमेटीज़ इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत हु वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। तो इसमें क्या होता है, 2 कमेटीज़ होती हैं, है ना। कुछ स्टेट्स में 2 कमेटीज़ बना दी जाती हैं, डेवलपमेंट कमेटी और कंस्ट्रक्शन कमेटी। तो इसमें क्या होता है, दोनों कमेटी में क्या होता है, कुछ मेंबर तो ग्राम सभा से लिए जाते हैं और कुछ होते हैं ग्राम पंचायत के, जो कि साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ जो है उनका जो कोई टास्क होता है उसको कंप्लीट करते हैं। ओके, तो देखो ये 2 विलेज पंच हैं फ्रॉम महाराष्ट्र के हैं ये 2 विलेज पंच हैं हु वर अवॉर्डेड द निर्मल ग्राम पुरस्कार इन 2005, जिनको कि निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया था 2005 में, फॉर द एक्सलेंट वर्क डन बाय देम इन द पंचायत, जिन्होंने कि अपने पंचायत में बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, इन्होंने एक्सलेंट वर्क किया था, तो इसके लिए उन्हें ग्राम निर्मल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है, निर्मल ग्राम पुरस्कार। ओके, तो देखते हैं काम क्या होते हैं। द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत इंक्लूड्स, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत के काम क्या क्या है। तो द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, मतलब जैसे वाटर सोर्सेज हैं कि पानी की कहाँ पर कमी हो रही है, हैंडपम्प के बारे में, टैप्स के बारे में, उसके बारे में कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम जो है उन्हीं का है। रोड्स की रिपेयर करानी है, ड्रेनेज कैसा है वहाँ का, नालियों का निकास कैसा है, स्कूल बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, तो ये सारे काम जो है ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। लिवाइंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, लिवाइंग का मतलब है किसी पर जैसे टैक्स लगाना, एंड कलेक्टिंग, और जो है किसी से टैक्स कलेक्ट करना। तो लोकल जो टैक्सेस हैं, जो उनके गांव में जो गांव आते हैं उसके अंतर्गत, तो उनसे वो क्या करते हैं, टैक्स लगाते हैं उनके ऊपर, उनसे टैक्स कलेक्ट करते हैं। एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, और क्या करते हैं, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम आई है कि भाई ये काम है होना है, यहाँ पर इतना पैसा दी जाएगा, जैसे कि तो अभी आई थी टॉयलेट वगैरह बनवाए जाएँ गांव में, तो स्कीम्स आई थी, तो उसको गांव में फैलाना, उसको गांव में बनाना। तो रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, कि किस तरीके से गांव में ये बनाया जाए, तो उसकी जो स्कीम आती है गवर्नमेंट की, उसको ये एग्जीक्यूट करती है ग्राम पंचायत, तो ये भी उसके कामों के अंतर्गत ही आती है। सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत, अब पंचायत जितना काम करती है इतना, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आता है, तो उसके जो सोर्सेज हैं वो बताए गए हैं। जैसे कि कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेज, मार्केट प्लेसेज एटसेट्रा, जैसे कि इसमें क्या, कुछ हाउसेज आते हैं, घर आते हैं, तो उससे वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, या फिर जैसे मार्केट वगैरह है उस स्थान पर ग्राम पंचायत में, तो वो उससे मार्केट से जो है पैसा वसूल करते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स फंड्स रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू पैसा आता है ना, थ्रू द जनपद एंड जिला परिषद, जो कि जनपद और जिला परिषद के थ्रू आता है। डोनेशंस फॉर कम्युनिटी वर्क्स, और जैसे बहुत सारे कम्युनिटी वर्क्स काम होते हैं, तो उससे डोनेशंस आता है, तो उसी के थ्रू जो ये फंड्स होता है उसी को पंचायत यूज़ करती है। ठीक है, चलिए लेट अस सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू। तो आइए देखते हैं कि हरदास ग्राम की जो पंचायत थी वो किस तरीके से काम करती थी। डू यू रिमेंबर द ऑप्शंस दैट वर सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम्स इन द ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज। क्या आपको याद है कि जो हरदास गांव में जब जो पंचायत हुई थी, जो ग्राम सभा हुई थी, तो उसमें क्या क्या ऑप्शन रखे गए थे कि कैसे जो है वहाँ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा जाए। तो 2-3 थी वहाँ की। एक तो वहाँ का पानी की व्यवस्था सही नहीं थी, पानी की आपूर्ति सही नहीं थी, बाहर से 3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था,
है ना। और हैंडपम्प जब लगाए गए थे तो पानी का जो स्तर था बहुत ज़्यादा नीचे था। सड़कों की मरम्मत भी करानी थी, तो 2-3 इशू थे, ठीक है, जो कि वहाँ पे बताए गए थे। तो उसके लिए जैसे ऑप्शन बताए गए थे कि जो वाटर हार्वेस्टिंग का बनाया जाए, है ना, वाटर शेल्टर जो बनाए जाते हैं वो हो, और जिसके लिए बड़े बड़े टैंक बनाए जाएँ या ना चेक डैम्स बनाए जाएँ। तो वो इस तरीके से उन्होंने जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया था। तो व्हेन द हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड अ मीटिंग, जब हरदास ग्राम में एक मीटिंग करी गई, तो दिस पॉइंट वॉज ब्रोट अप अगेन बाय सम ऑफ द मेंबर्स। तो ये वाला जो पॉइंट था वो कुछ मेंबर्स के द्वारा दोबारा से रिपीट किया गया। दिस मीटिंग वॉज अटेंड बाय द सरपंच, वार्ड मेंबर्स एंड द सेक्रेटरी। तो ये मीटिंग जो थी किसके द्वारा अटेंड की गई, कौन कौन थे इसमें, सरपंच थे, वार्ड मेंबर्स थे और जो सेक्रेटरी थे। बताया था एक सेक्रेटरी भी होता है जो गवर्नमेंट नियुक्त करती है, जिसको वो इलेक्शन के थ्रू नहीं आता, उसको गवर्नमेंट नियुक्त करती है। तो सरपंच, वार्ड मेंबर्स और सेक्रेटरी, ठीक है, तो ये सब मीटिंग में थे। ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस द सजेशन टू डीपेंड 2 हैंडपम्प्स एंड क्लीन 1 वेल। तो उनमें से जो थे, जब ये बात निकल के आई, क्वेश्चंस निकले, तो कैसे जो है पानी की आपूर्ति करी जाए, वहाँ पर पानी का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था। तो ये डिस्कस किया और ये सजेशन दिया कि जो हैंडपम्प्स हैं, 2 हैंडपम्प्स को जो है उसको और ज़्यादा, उसका जो पानी का स्तर है और ज़्यादा खोदा जाए, उसको डीपन करा जाए, एंड क्लीन 1 वेल, और या फिर और एक आध कुएँ को भी साफ़ कर दिया जाए, सो दैट द विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर। इसलिए जो वो गाँव है वो बिना पानी के नहीं रहेगा। द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट, सरपंच, अब सरपंच बोले जो पंचायत के प्रेसिडेंट होते हैं, सजेस्टेड, उन्होंने कहा दैट सिंस द पंचायत हैड रिसीव सम मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंड पम्प्स, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए पंचायत को ना कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी जो हैंड पम्प्स की मेंटेनेंस की जाएगी। दिस कुड बी यूज्ड फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क, इससे वो काम जो है कंप्लीट किया जाएगा। द मेंबर्स एग्रीड एंड द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड देयर डिसीजन। तो जितने भी मेंबर थे वहाँ पे वो सब एग्री हुए, सहमत हो गए, और सेक्रेटरी ने ये जो डिसीजन था ये रिकॉर्ड कर लिया। द मेंबर्स देन वेंट ऑन टू द डिस्कस द ऑप्शन फॉर अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। उसके बाद जो मेंबर्स थे उन्होंने जो वेंट ऑन टू द डिस्कस द ऑप्शन, उन्होंने सोचा कि ऐसा कोई ऑप्शन निकल कर आए जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो, मतलब ये पानी का स्तर दोबारा फिर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। तो दे वर श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर्स वुड आस्क क्वेश्चन एट द नेक्स्ट मीटिंग। तो वो श्योर थे कि ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं वुड आस्क क्वेश्चंस एट द नेक्स्ट, अगली मीटिंग में ये क्वेश्चन जरूर करेंगे। सम पंच आस्क्ड वेदर द वाटर शेड प्रोग्राम वुड मेक अ सब्सटेशनल डिफरेंस टू द वाटर लेवल। तो कुछ पंचों ने पूछा वेदर द वाटर शेड प्रोग्राम जो था वुड मेक अ सब्सटेंशियल डिफरेंस टू द वाटर लेवल, जिसकी वजह से जो वाटर लेवल था उसके जो वाटर शेड बनाए गए थे तो वो कैसे बनाए जाएंगे। अ लॉट ऑफ डिस्कशन फॉलोड, बहुत सारे डिस्कशन किए गए। इन द एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट द ग्राम पंचायत वुड अप्रोच द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्कीम। उसके बाद में अंत में क्या निर्णय निकला कि ग्राम पंचायत ने ये सोचा कि बाद में जो ये फैसला है ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाएगा और उनसे बोला कि इसके बारे में पूरी डिटेल, इस स्कीम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन पूरी हमें चाहिए। जो उन्होंने वाटर शेड की प्रोग्राम की बताई थी ना, जो अनवर था उसने बताई थी कि वाटर शेड प्रोग्राम लगाए जाएँ जगह जगह, उससे जैसे पानी की कमी दूर की जाएगी, तो ऐसा कोई सोल्यूशन मिल जाए जो लॉन्ग टर्म रहे। तो उन्होंने बोला कि हाँ, तो ऐसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास ये स्कीम जाएगी और पता लगाया जाए कि गवर्नमेंट की तरफ से इस स्कीम में कितना फ़ायदा है और क्या क्या इसकी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद करना है ना, बॉक्स के क्वेश्चन अपने आप करके देखना, पैराग्राफ समझेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। पंचायत के 3 लेवल्स कौन कौन से हैं ना। मैंने पहले बताया था कि गवर्नमेंट जो है 3 लेवल की होती है, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट और लोकल लेवल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल लेवल की पूरी सेंट्रल में होती है, स्टेट अपने अपने स्टेट की होती है, और जो लोकल है वो विलेज में, उसके अंतर्गत विलेज, टाउन वगैरह सब आते हैं, ठीक है। तो आफ्टर रीडिंग अबाउट व्हाट हैपन इन द ग्राम सभा and the gram panchayat in Hardas village, you can understand that the panchayati raj system is a process through which people participate in their own government, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद में आपको ये समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जो है हरदास गांव में जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत थी उसके बारे में जब आपने इतना पढ़ा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पंचायती राज जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि जिसमें जो है लोग चुनते हैं, लोग जो है वो अपनी सरकार अपने आप ही चुनते हैं। द पंचायती राज सिस्टम इज़ द फर्स्ट टायर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पंचायती राज जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फर्स्ट टीयर है, ठीक है, पहला पहलू है उसका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, उसमें जो है हम अपने इलेक्शन के थ्रू जो है सरकार चुनते हैं, है ना।
तो उसमें भी है ये द पंचायती राज जो है इसका एक पहला जो है फर्स्ट ईयर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा बिकॉज इट इज़ द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम। द पंच एंड द ग्राम पंचायत, जो पंच होते हैं, 5 पंच होते हैं, बताया था मैंने। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल, ये दोनों ही आंसरेबल हैं टू द ग्राम सभा, और ग्राम सभा से, ठीक, ग्राम सभा जो होती है इन दोनों से पूछ सकती है, पंचों से और ग्राम पंचायत से। अगर कोई काम खराब होता है या कोई प्लान सही से सक्सेस नहीं होता तो ग्राम सभा इन दोनों से पूछ सकती है। ये दोनों उसके लिए आंसरेबल हैं। इन्हें जो है दोनों को उत्तर देना होगा कि ये काम ठीक से क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ग्राम सभा ने हु इलेक्टेड देम, ग्राम सभा ने ही उनको चुना है, जो मेंबर्स हैं उसको ग्राम सभा ने ही चुना है। ठीक है, तो दिस आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड्स ऑफ 2 अदर लेवल्स। तो जो ये आइडिया है पीपल्स, लोगों के पार्टिसिपेशन का पंचायती राज सिस्टम जो है, इसके 2 और लेवल हैं। वन इज़ द ब्लॉक लेवल विच इज़ कॉल्ड द जनपद पंचायत और द पंचायत समिति। इसका एक लेवल तो होता है जो ब्लॉक लेवल है, जिसको कि जनपद कहा जाता है, पंचायत या फिर पंचायत समिति। द पंचायत समिति हैज़ मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट, और पंचायत समिति के अंतर्गत बहुत सारी ग्राम पंचायतें आती हैं। एवब द पंचायत समिति, और पंचायत समिति के ऊपर डिस्ट्रिक्ट पंचायत या फिर जिला परिषद होती है। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ। वन, इसका जो है जब लोग पार्टिसिपेशन करते हैं पंचायती राज सिस्टम के, इसके 2 पहलू और हैं। एक तो हो गया लेवल, 2 लेवल और हैं इसके। एक हो गया ब्लॉक लेवल, जिसको कि जनपद कहा जाता है। उसमें क्या आता है, उसके अंदर पंचायत समिति आती हैं, और सारी पंचायत समिति जो होती हैं हैज़ मैनी ग्राम पंचायत, उनके अंतर्गत जो है बहुत सारी ग्राम पंचायतें आती हैं। ठीक है, तो एबव द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद, और इसके ऊपर जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत या फिर जिला परिषद होती है। द जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंटल प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिला परिषद जो होती है एक्चुअली जो है डेवलपमेंट प्लान्स बनाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। विद द हेल्प ऑफ पंचायत समितिस इट ऑल्सो रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग ऑल द ग्राम पंचायत। ठीक है, तो जितनी भी ग्राम पंचायत हैं उनमें जो पैसा बांटा जाता है, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो किसकी हेल्प से होता है, वो पंचायत समिति की हेल्प से होता है। वो सब जो है ग्राम पंचायत में पैसा डिस्ट्रीब्यूशन कराती हैं। सब कौन करता है, पंचायत समिति करती हैं सारी। तो विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ईच स्टेट इन द कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉस विद रिगार्ड टू पंचायत। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसकी जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हर स्टेट की पंचायत जो है अलग तरीके से है, उसके जो लॉज हैं अपने वो अलग हैं। तो द आइडिया इज़ टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइसेस। ठीक है, ये जो आइडिया है इज़ टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट, तो ये उन लोगों के लिए हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्पेस दिया जा सके, एंड रेज देयर वॉइसेस, और उनकी आवाज़ को ऊंचा उठाया जा सके। ठीक है, चलिए चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और कोई भी बच्चा चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।